भगवान शिव की नगरी वाराणसी के द क्लार्क्स होटल में आज गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 का शुभारंभ हुआ। ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और कला उत्सव माना जा रहा है। इस आयोजन में देश विदेश से साहित्यकार, कलाकार और विचारक शामिल हुए। भारत एक्सप्रेस की सीएमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय ने उद्घाटन सत्र में कहा कि साहित्य केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और समाज का आईना भी है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया और ये कहा कि इस फेस्टिवल का मकसद युवाओं को साहित्य से जोड़ना और उन्हें अपनी परंपराओं को समझने का अवसर देना है। सीएमडी उपेंद्र राय जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि आज के वक्त में जब सोशल मीडिया और त्वरित मनोरंजन का दौर है, तब साहित्य हमें गहराई से सोचने और समाज को समझने का मौका देता है। Consider light to be the source of knowledge, the source of life. गाजीपुर कहा जाता है कि ABC ग्रुप सिटी। अभी जो हमारे यहाँ कैटेगरी बनी है उसमें D ग्रुप सिटी में भी गाजीपुर को नहीं शामिल किया गया है। लेकिन ऐसी जगह पे हमने लिटरेचर फेस्टिवल करने का सोचा, तो मुझे लगता है कि भारत एक्सप्रेस और भारत डायलॉग की टीम ने थोड़ा हिम्मत का काम किया और टीम ने इसको आज इस स्तर तक कर दिया कि हम लोग इस हाल में बैठ के इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इट्स प्रिविलेज टू अस, प्रोफेसर सुखलाल, बिकॉज यू अंडरस्टैंड हिंदी लिटिल बिट, बट usually I would like to speak in Hindi because Hindi is my mother tongue and I always feel proud to be always speak in Hindi। क्योंकि जब भी बात होती है तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मुद्दे से जुड़कर बात किया जाए, तो लिटरेचर क्यों जरूरी है। और मैं जब क्लार्क्स होटल में आया तो मैंने याद किया कि बचपन में व्हेन वी वर इन चाइल्डहुड कि क्या हमने पढ़ा, लिटरेचर के बारे में क्या पढ़ाया गया, वो बड़ा दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेसर सुखलाल, कि क्या होता था बचपन में, हमने क्या पढ़ा। तो हिंदी लिटरेचर जो है मानव जीवन के सत्य, सौंदर्य और कल्याण की जो अभिव्यक्ति है, यही कहा गया कि यही लिटरेचर है, यही साहित्य है कि जो मानव जीवन के सत्य हो, सौंदर्य हो, उनकी कल्याण की जो अभिव्यक्ति हो, जो ऑप्टिमम ऊंचाई हो, उसको कैसे रखा जाए, वही लिटरेचर है। और हिंदी साहित्य के बारे में जो भी कृतियां या जो भी रचित समस्त पांडुलिपियां, वो प्रिंटेड हो या नो हो, समझिए कि वो हिंदी में है तो हिंदी साहित्य हुआ, जिस भाषा में है वो उसका साहित्य हुआ। और हम लोग चूंकि हिंदी भाषी हैं, तो पूरे समय को 4 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा था आदिकाल, और आदिकाल में जो चंद्रवरदायी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के, उनकी एक कविता बड़ी मशहूर है, वीर रस के कवि थे, और उस टाइम में पराक्रम और वीरता को सबसे अहमियत दी गई, क्योंकि देश पर आक्रमण, अटैक पर अटैक हो रहे थे। मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण था वो भारत के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण था, और पृथ्वीराज चौहान अकेले लड़ रहे थे, और उससे बहुत पहले भारत के जितने राजा थे अपने छोटे छोटे लालचों के कारण बढ़ चुके थे। वो हम चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य के वक्त से ही हम जान चुके थे, देख चुके थे, बुद्ध महावीर के वक्त से ही हम जान चुके थे, देख चुके थे। तो चंद्रवरदायी की एक कविता है जो मुझे लगता है कि यहाँ बैठा हर आदमी जानता ही होगा, कि किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाने के लिए वो कविता उन्होंने पढ़ी थी, कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने वो शब्दभेदी बाण चलाया, और शब्दभेदी बाण के कारण मोहम्मद गोरी मारा गया। तो उस तरह के कवि भी हुए, और उस तरह की भाषा को समझने वाले वीर पुरुष भी हुए। तो उस काल को आदिकाल कहा गया। और चंद्रवरदायी के साथ और भी कवि हुए, जगनिक हुए, सहरपा हुए, ये सारे लोग वीर रस के बड़े कमाल के कवि हुए। ये सब चीजें हम लोगों ने बचपन में पढ़ी, 6ठी 7वीं क्लासों में। तो मैंने कहा कि हमेशा जड़ों की तरफ लौटना चाहिए जब आप बोलते हैं। उसके बाद आया भक्ति काल,
तो 1050 से 1400 ईस्वी तक जो है आदिकाल चला। उसके बाद भक्ति काल आया। तो भक्ति काल में मीरा, कबीर, वैदास, सूरदास, तुलसीदास, इन की रचनाओं के बारे में भारत देश का कोई ऐसा व्यक्ति, भारत में रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बहुत अच्छे से न जानता हो। मीरा के भजनों के बारे में, या कबीर की जो दोहे हैं उनके बारे में, या तुलसीदास की रामचरितमानस हो उसके बारे में। तो 1400 ईस्वी से लेके जो भक्ति काल रहा, करीब करीब मुझे लगता है कि 1700 से 1400 से लेके 1700 काल तक ये रहा। उसके बाद 1700 से लेके 1900 काल तक रीति काल रहा। तो रीति काल बेसिकली साहित्य में, लिटरेचर में श्रृंगार, सौंदर्य और नायिका भेद जो परिभाषा दी हमारे लोगों ने, इसका काल कहा गया। और उस वक्त में बिहारी की कविताओं को बड़ा महत्व दिया गया। बिहारी, भूषण दास, ये सारे लोग थे जो उस काल के बड़े मशहूर कवि हुए। और उसके बाद आता है आधुनिक काल, और आधुनिक काल के बाद आता है पोस्ट मॉडर्निज्म। तो आधुनिक काल में जयशंकर प्रसाद भी आ जाते हैं, प्रगतिवाद के रूप में निराला जी भी आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से साहित्य को बांटा गया। लेकिन साहित्य के बाद क्या आता है? साहित्य के बाद आता है ज्ञान, और ज्ञान के बाद क्या आता है? अध्यात्म। अध्यात्म से क्या पनपता है? प्रार्थना। प्रार्थना से क्या पनपती है? भक्ति। भक्ति से क्या पनपता है? परमात्मा और भक्त का एक हो जाना। यानी गुरु नानक जयंती थी, तो मैं, चूंकि जब कोई ऐसा ओकेजन आता है तो मैं उस महापुरुष के बारे में उस दिन जरूर थोड़ा बहुत ही 2, 4, 10, 20, 50 लाइन ही पढ़ता जरूर। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लगी गुरु नानक देव के बारे में, जो आप लोगों से मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि इस पृथ्वी पर कुछ कीमती लोग पैदा हुए, उसमें द काइंड ऑफ प्रीशियस पीपल केम एट दिस प्लेनेट, नानक देव वाज वन ऑफ देम। तो उन्होंने मौत और जीवन के बारे में बड़ी अच्छी बात कही, और इससे प्यारी बात मुझे नहीं लगता किसी और ने कही होगी, इतने सरल सहज शब्दों में। उन्होंने कहा कि जब जीवन आता है तो ऐसे समझो कि घड़ी की सुई में जब 12 बजते हैं तो दोनों एक हो जाते हैं। यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई, वहां एक ही जगह पर जाके, when we see that 12 has happened, both the I can radius, whatever term we can use, both minute and hours denominators go there at one place. तो ये कहते हैं कि जब दोनों मिलते हैं तो वहां पे जीवन पैदा होता है। और जब हम मरते हैं तो भी 12 बजने का ही चलन इसलिए होता है कि जो हमारी ये सोल है इस शरीर से निकल के उससे मिल जाती है। यानी कोई चीज आती है तब 12 बजता है, तब हमारा जन्म हो जाता है। कोई सोल हमारे अंदर आ जाती है। सम सोल जस्ट एंटर्ड इनटू अस, सो हम जीवन प्राप्त कर लेते हैं। वी केम इनटू लाइफ। और जैसे हमारा ये जो सांस या लाइफ यहाँ से निकल जाता है तो वो उस टाइम भी कहीं और जाके मिल जाता है। तो दोनों सिचुएशन एक ही होती है, दोनों वक्त में 12 ही बज रहे होते हैं। तो मतलब ये अपार्ट जोक है कि सिख कम्युनिटी में 12 बजने पर लोग कई बार नाराज हो जाते हैं। वो जीवन को नहीं समझते, वो मौत के बारे में समझ लेते हैं कि यार मौत की बात क्यों कर रहे हो। तो 5 तारीख को हमारे भगवान नानक देव जी की जयंती थी। तो एक और कहानी मैंने पढ़ी ज्ञान के बारे में कि देखो ज्ञान की सूक्ष्मता क्या है और ज्ञान को कैसे उन्होंने समझा। एक सूफियों का गांव था, चूंकि नानक देव यात्रा करते थे तो एक सूफियों के गांव में जाके रुके। तो उनका जो शिष्य था मर्दाना उनके साथ ट्रेवल करता था। तो सूफियों के गुरु को पता चला कि नानक आए हैं। तो नानक के स्वागत के लिए सूफियों के गुरु ने एक
लबालब पूरा भरा हुआ ग्लास, फुल फुल ऑफ द ग्लास ऑफ द मिल्क। तो मिल्क भेजा तो पूरा भरा हुआ था, उसमें और कोई जगह नहीं थी। तो नानक देव ने उस दूध को पिया नहीं, ही डिड नॉट ड्रिंक दैट मिल्क। उन्होंने झाड़ी से एक पत्ता तोड़ा, ही जस्ट पिक अ लीफ एंड पुट ऑन द ग्लास। तो उसका वजन ही क्या, पत्ता तैरने लगा और लाने वाले को बोला कि अपने गुरु को ले जाके दे देना। तो मर्दाना ने कहा कि आपने क्या किया? बोला सूफियों के गुरु ने संदेश भेजा था कि हियर सो मेनी इनलाइटेड पीपल आर स्टेइंग इन दिस विलेज, देयर इज नो प्लेस फॉर यू। आई I have sent a signal that I am not going any place. So that's why I picked up a leaf and just put on the top of the glass. उसके बाद कहानी बताती है कि सूफियों का गुरु आया और वो नानक देव के चरणों में लेट गया कि इतना अच्छा संदेश और चित्त की ऐसी उपलब्धता और चित्त का ऐसा हल्कापन, मुझे लगा कि कोई ना कोई ऐसी चीज है, समथिंग आई एम मिसिंग। थ्रू दिस योर सिग्नल आई फेल्ट दैट आई हैव रियली एनलाइटेड। इससे पहले तो बिफोर दैट आई वाज जस्ट गोइंग हियर एंड देयर, बट आई वाज नॉट एनलाइटेड। आई वाज प्रिटेंडिंग दैट आई एम एनलाइटेड, बट ड्यू टू दिस इंसिडेंट आई रियली एनलाइटेड। तो साहित्य का मतलब क्या है? हमें किताब की शिक्षा देना नहीं है, हमें हमारी आत्मा को शिक्षित करना है, हमें जगाना है, हमें रोकना नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि पूरी की पूरी पीढ़ी कहीं ना कहीं शिक्षा में कोई ऐसी बुनियादी भूल हुई है जिसके कारण हमें शिक्षा वही समझ में आती है जो हमें रोजगार दे, एम्प्लॉयमेंट दे। वो शिक्षा है ही नहीं। लेकिन हमें स्कूलों में 100 सालों से वही पढ़ाया जा रहा है। दैट इज गिवन टू अस, दैट दिस इज द एजुकेशन। एजुकेशन वो है जो आदमी को मुक्त करे। जो हमको पढ़ाया जाता है वो हमें सूचनाएं दी जाती हैं। वी रिसीव इंफॉर्मेशन इन स्कूल्स, और वो सूचनाएं हमें सिर्फ रोजगार तक ले जा सकती हैं, हमारी आत्मिक ऊंचाई तक नहीं। हमारे आत्मा के विकास की यात्रा वहां से नहीं शुरू होती। आत्मा के विकास की यात्रा वहां से शुरू होती है जब हमारे जीवन में कोई गुरु उतरता है। वो किताब के रूप में उतरे या आदमी के रूप में उतरे, जो हमारे अंदर के कूड़ा करकट को जला देता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई गार्डनर हो, कोई माली हो, कोई पेड़ की शाखाओं को काट काट के उस पेड़ को सुंदर बना दे। जहां माली नहीं होता वहां बागीचा नहीं होता, वहां जंगल होता है। बागीचा वहां बनता है जहां कोई माली आ जाता है अपने हाथों में हुनर लेके। तो कहते हैं कि ऐसा शिक्षक जो आपके अंदर के कूड़े कचरे को, आपके अंदर के अधकचरे ज्ञान को जला के आपको कोरा कागज बना दे, जहां कुछ लिखा जा सके, जहां कुछ लिखने की संभावना बच सके, वही ज्ञान है। जो आपके कागज को गोद गोद के अखबार बना दे, जो 2 घंटे बाद रद्दी हो जाए, तो फिर अच्छा है कि हम स्वयं को रद्दी न बनने दें। कम से कम अपने ऊपर कुछ उतरे, कुछ लिखा जाए। कोई गुरु बोले तो कुछ समझने की क्षमता हमारे अंदर बची रहे। अगर हम इतना भर जाएं कि हमारे बीच कोई जगह ही न बचे, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि हमारे अंदर रूपांतरण हो सके। तो साहित्य की जो सेवा गाजीपुर ने की है, गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल की बात है, तो मैं बताना चाहूँगा कि इन सभी महानुभूतियों से मुझे मिलने का मौका मिला। आई वॉज सो फॉर्चुनेट दैट आई मेट डॉक्टर कुबेर नाथ राय, आई मेट डॉक्टर विवेकी राय, I met Dr. P.N. Singh, I met Dr. Bholanath Gehmari. I read about Vivekananda and Pahari Baba's discourse and communication and relation of yoga and adhyatma. And Swami Ramakrishna Paramahansa sent him that only one person is alive in this country who can teach you about yoga and dhyan. And he all the way came to Gazipur from West Bengal. तो इस तरह से जो यात्रा हुई और विवेकानंद यहाँ पे रहे, जो अध्यात्म और अध्यात्म के प्रचार के इकलौते प्रतिनिधि रहे, जिन्होंने अमेरिका तक भारत के अध्यात्म का झंडा फहराया और दुनिया को बताया कि भारत का अध्यात्म क्या है।
और मैं आज बताना भी चाहूँगा कि जो हमारा जितना सनातन का साहित्य है, वो बहुत ही अनूठा है। देखिए, हिंदू देश भारत रहा, इस पर इतने हज़ार आक्रमण क्यों हुए? उसका एक बड़ा गहरा कारण है। गहरा कारण एक है कि हम इस पृथ्वी को भी पूजते हैं, इस लकड़ी को भी पूजते हैं, उस आसमान को भी पूजते हैं, उस पेड़ को भी पूजते हैं। हम प्रणाम करके आने वाले व्यक्ति के अंदर की आत्मा को प्रणाम करते हैं। यानी हमें सिर्फ झुकना सिखाया हमारी संस्कृति ने, हमारे सनातन धर्म ने, जिसकी लंबाई और गहराई करीब 11,000 सालों की है। बुद्ध और महावीर को थोड़ी बहुत जो आभा मिली, वो 7,500 सालों का संस्कार, 7.5 years time they got from the Sanatan, so they learned in a different way. So Jainism and Buddhism is reached at the different level. Rest all of the religions are only stuck about Swarg and Nar. They do not know about what is the moksha. Only one Sanatan and Hindu Dharma, only one Sanatan and Hindu Dharma talks about moksha. और मोक्ष वो है जो देवता भी पाना चाहते हैं। मोक्ष सिर्फ 3 लोगों को मिला ही हुआ है, वो है ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे धर्म में। बाकी जितने धर्म हैं वो बड़े नए-नए हैं। सबसे नया धर्म तो सिखिज़्म है, लेकिन कमाल का है। उसके बाद कह लीजिए इस्लाम है जो 1400 साल पुराना है। उसके बाद कह लीजिए कि ईसाई धर्म है जो 2500 साल प्लस है, 2.5-3 के बीच है। उसके बाद यहूदी धर्म नियर बाई है। लेकिन इन धर्मों को जो लंबाई और गहराई मिलनी चाहिए, वो न मिलने के कारण ये सारे धर्म स्वर्ग नरक की सीढ़ी तक फँस गए, हूरों तक ही जाके फँस गए। लेकिन हिंदू धर्म जो सबको झुकना सिखाता है, सनातन धर्म झुकना सिखाता है, वो इसलिए हो पाया कि इस धर्म को जो लंबाई और गहराई मिली, वो बड़ी अद्भुत थी। मैं जब भी पढ़ता हूँ अपनी चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि सोमनाथ मंदिर को अगर वो लूट के ले गया तैमूर लंग, तो हमारे लोगों को चुंबक के ज्ञान के बारे में, फिजिक्स के बारे में बहुत गहरा ज्ञान पहले से ही था। तभी तो मूर्ति हवा में लटक रही थी। उन लोगों ने ऐसी मूर्ति ईजाद की थी, बना दी थी, तब उन्होंने चुंबक और चुंबक के प्रभाव को ढूंढ लिया था। ये फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं, हमें अफसोस होता है कि हमें क्यों नहीं बताया गया कि हमारे लोग हजारों साल पहले फिजिक्स जानते थे, जिन्होंने हजारों साल पहले ऐसी चीजें बना के दे दी थी हमें। लेकिन इन चीजों को अगर परिभाषित करने की जरूरत पड़ रही है, तो परिभाषित किया जाना चाहिए। अगर घर में कोई रद्दी सामान हो, दीपावली आ रही है, तो उसे जला देना चाहिए। हमें नए सामान ले आके रख देने चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है कि नया और पुराना आपको सुविधा देता है, नया थोड़ा-सा सुविधा देता है, नया थोड़ा-सा सीखने के लिए कहता है, थोड़ा-सा आपको चलने के लिए कहता है, नया अपनी आदत बदलने के लिए कहता है। पुराना तो सब कुछ मिला ही हुआ है। जैसे आदमी जिस घर में रहता है 25 साल से, 20 साल से, उसकी आँख पे पट्टी बाँध दीजिए, एक जगह उसका सर नहीं टकराएगा। नए घर में आप ले जाइए, उसकी आँख पे पट्टी बाँध दीजिए, वो अंधे की तरह टटोल-टटोल के चलेगा। अपने घर में आदमी की आँख पे पट्टी भी बंधी हो, आदमी एक स्पीड से चलेगा, अंधे की तरह नहीं लगेगा। तो हमें पुराना जो मिला हुआ है, हमें बड़ा पक्का-पक्का मिला हुआ है, सब कुछ पक्का-पक्का हमें पता है। लेकिन जहाँ सब कुछ पक्का-पक्का होता है, वहाँ आत्मा मर जाती है। ज़िंदगी जीने के लिए खतरे चाहिए, अननोन में प्रवेश करने का साहस चाहिए, अज्ञात में छलांग लगाने का हुनर चाहिए। जहाँ ऐसी कौमें होती हैं, वहाँ कौमें जीवित होती हैं, जिंदा होती हैं, वहाँ के लोग कुछ रचते हैं, कुछ आगे बढ़ाते हैं। बाकी अगर ऐसी कौन हो कि अगर उसको एक नाला भी पार करना जाए, उसके अंदर इतनी हिम्मत ना बचे, वो इतिहास जानना चाहे कि जी कहीं इसमें मगरमच्छ तो नहीं रहता। मगरमच्छ रहता भी होगा, रहे भी होंगे, तो भी लोगों ने दुनिया का चक्कर काट लिया बिना किसी हवाई जहाज के, बिना किसी क्रूज के। इतने रिस्क लेने वाले लोग रहे, और जिन्होंने रिस्क लिया उन्होंने इतिहास में जगह बनाया। इतिहास उनके आदर्श है आजकल। तो साहित्य इन सारी घटनाओं का जोड़ है। हर साहित्य को अलग-अलग हिस्सों में आप बाँट सकते हैं, इस काल, उस काल, इस काल। लेकिन ये सब भी साहित्य है, ये सब भी जानने योग्य है। वो साहित्य कभी इतिहास का रूप ले लेता है, वो साहित्य कभी कविता का रूप ले लेता है, कभी कविता के रूप में साहित्य बहता है, कभी इतिहास के रूप में बहता है, लेकिन वो बहता रहता है। आज हम इस घड़ी में, इस एरा में खड़े हैं, इसका भी एक
साहित्य है, इसका भी एक इतिहास है। ये जो पल बीत गया वो इतिहास में बदल गया। तो कुल मिला करके जो लिटरेचर फेस्टिवल करने का आइडिया आया ऐसी जगह पर, इसके पीछे बस इतना सा ही प्रयास था कि हम उन जगहों को भी जोड़ें, ले आएँ, अपने लोगों के अंदर वो साहस, अंदर अपने लोगों के अंदर वो फीलिंग कि भाई आप जो करते हैं, जो बोलते हैं, आप उसपे शर्मिंदा मत होइए। आप बहुत विलक्षण हैं, बहुत अलग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमने अच्छा काम किया। ये कमाल का काम हो गया। वही कोई आदमी जाता है, पारखी आदमी, कोई कहानीकार, कोई राइटर, कोई दूरदर्शी, उस कहानी को इतना शानदार तरीके से लिखता है। हमारे एक सहयोगी हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी कहानी बोली कि सर एक सीरीज़ बनाना चाहता हूँ। हमने कहा बताएँ? हमारे साथ काम करते हैं राधेश्याम जी। हमने कहा कि आप बताएँ क्या बनाना चाहते हैं? उन्होंने कहा सर आप तो देख ही रहे हैं गाँव में क्या हो रहा है। हमने बोला बताइए? वो तो बहुत कुछ रहा है लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा गाँव में ताले लग रहे हैं, लोग गाँव छोड़ के जा रहे हैं। पीपल आर लीविंग द विलेज एंड एवरीवेयर वी आर सीइंग दैट डोर इज़ क्लोज्ड एंड अ लॉक इज़ देयर। सो माय स्टोरी इज़ दैट कि 4 चोर आते हैं, चोरी करने के इरादे से गाँव में, और वो एक ही घर में बस जाते हैं। चोर होते हैं, उनकी कोई फैमिली होती नहीं, और बाद में उस गाँव को आबाद करते हैं और उस गाँव को बसा देते हैं, और वो गाँव जो है सबसे समृद्ध गाँव हो जाता है। आते हैं चोरी करने लेकिन गाँव को बसा देते हैं और गाँव को समृद्ध बना देते हैं। उसकी पूरी एक कहानी है। तो हमने कहा कहानी में तो बड़ा दम कि भई आए थे चोरी के इरादे से, बंद हुए सारे घरों में, चोरी करके माल समेट के ले जाएँगे। लेकिन उनका दिल लग जाता है और उसी गाँव में बस जाते हैं चोर, और उस गाँव को आबाद कर देते हैं। आबादी नहीं करते हैं, नंबर 1 गाँव बना देते हैं पूरे जिले में, और उस गाँव को पुरस्कार मिलता है प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से। और वो चोर कहानी बताते हैं कि हम चोर थे, चोरी करने आए थे, उसको प्रधानमंत्री भी सम्मानित करते हैं, मुख्यमंत्री भी सम्मानित करते हैं कि यार ऐसे चोर ही सही, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ताले बंद होते गाँवों को, मुर्दा होते गाँवों को बचा लें। तो कहने का मतलब ये है कि शायद जो कहानी है, ये कहानी मैंने सुनाई कि मुझे किसी ने शेयर की, वो कहानी मैंने आपसे शेयर कर दी। ऐसे ही हर आदमी अपने जीवन में विलक्षण है, हर आदमी बहुत यूनिक है, हर आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है। परमात्मा ने हर आदमी को बहुत अलग बना के भेजा है। हमारे अंगूठे के निशान बायोमेट्रिक से दुनिया में 800 मतलब 8 बिलियन पीपल आर स्टेइंग इन दिस वर्ल्ड, बट वी कांट सर्च अ सेकंड बायोमेट्रिक व्हिच इज मैचिंग विथ अदर पर्सन। किसी की आई रेटिना मैच नहीं कर सकती। एनीबॉडीज आई रेटिना can't be replicate my thumb impression। सो भगवान ने जो ये दुनिया बनाई है बहुत विलक्षण बनाई है, बहुत अलग बनाई है, नए तरह से बनाई है, बहुत 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 प्यारी दुनिया बनाई है। अब होता ये है कि हमारा मन जैसा होता है हम दुनिया को वैसा ही देखते हैं। जब हम खुश होते हैं तो दुनिया बहुत सुंदर लगती है, जब हमारा मन खराब होता है, सब कुछ बाहर वैसा का वैसा ही होता है लेकिन ये दुनिया हमें खराब लगती है। तो सब कुछ हमारे मन और करने पर निर्भर करता है। करता वही है जो डरता नहीं है। डरता कायर भी है, डरता बहादुर भी है, लेकिन बहादुर डरता है फिर भी करता है। इसलिए वो सीमा पर, ऐसा नहीं है कोई सीमा पर सैनिक है तो उसको डर नहीं लगता, डर उसको भी लगता है, उसके भी परिवार है, लेकिन वो बहादुर इसलिए कहलाता है कि जो बहादुर और कायर में ही अंतर है। गाजीपुर बहादुर लोगों की धरती है। हमारे गांव के पुरखे पुरानियों ने शहादत दी है सन 42 की लड़ाई में। हमारे गांव में कभी संख्या कई के पार थी जिनको फ्रीडम फाइटिंग की पेंशन मिलती थी सरकार की ओर से। हालांकि उस पेंशन से मैं बहुत कभी खुश नहीं रहा कि ये पारितोषिक सरकार अपने पास ही रखे तो अलग बात है, लेकिन ये हमारे गांव ने बहुत अच्छा काम किया। गाजीपुर जिले से, जहां से मैं आता हूं, शेरपुर से, तो उसके लिए ये हमारी छोटी सी भेंट है भारत डायलॉग्स और भारत एक्सप्रेस की तरफ से। पूजा को, विवेक को, भारत एक्सप्रेस की टीम को मैं बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि ये प्रयास जारी रहे, ये लोग काम करते रहें और ये कारवां आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।